नाउ से 9th क्वेश्चन आपका देखो ना, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब इतने क्वेश्चन जब आप ना एक्सरसाइज में जाने से पहले जब इतने कर दोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे लगेगी हलवा। ये याद रखिएगा। नाम देखो दिस इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपका नाम देखो दिस। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका 9 नंबर का। तो देखो आप इधर को बनाइए ट्राइंगल या इधर को बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम देखो दिस। लेकिन इसका ख्याल रखिएगा, एंगल बी इज अपर बी। अब ए को यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम ए और ये सी हो गया। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं, किसी डॉक्टर ने बोला यू कैन राइट ए सी, आप यहाँ भी रख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है आपने कि ट्राइंगल ऐसे बनाया, यू कैन मेक ऑल्सो द ट्राइंगल। ये देखो आइदर साइड ऑफ राइट और लेफ्ट आपका कहीं भी, लेकिन देखो बी में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ए मैंने इधर ही रखा, देखो फ्लैग है, इधर को रोटेट कहीं भी कर सकता है अपना। अब ये बनाने के बाद अपना नाम देखो ही सिंबल का पर 10a इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन में आपको ये बता दूं कि आपका देखो आप इसे tan थीटा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस कर दिया। परपेंडिकुलर आपका नाम देखो देश, ये आपका क्या हो गया सर, आपका 1 और बेस आपका क्या है सर, आपका √3। मतलब जो नॉर्मल बच्चे आपका करते हैं, तो ना दो इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम दो जैसे ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज की, देखो आपका ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC का स्क्वायर इज इक्वल बेस क्या है, √3 का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल √3 का स्क्वायर कंप्लीट प्लस 1। AC इज इक्वल प्लस माइनस √4। AC की वैल्यू आपकी क्या है, ऐसे करिए, या हाइपोटेन्यूज इधर क्लियर है, या कैसे AC इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए में पहले साइन ए निकाल, साइन ए का मतलब ये ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो साइन ए फॉर्मूला तो वही लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, 1 अपॉन आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। तो आप देखो साइन ए इज इक्वल 1/2, तो साइन ए में ये वैल्यू कहाँ होती है, साइन 30। तो आप कर दो। अब इससे आपको ये भी पता लगेगा कि यार ये एंगल 30 है। आगे अब आपका देखो ना, इससे ठीक हो गया सर। अब आपका सी चाहिए आपको, तो साइन सी निकाल देते, साइन सी। तो साइन सी अगर आपने ऐसे निकालना है तो फिर भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए देखो परपेंडिकुलर ही होगा, ये देखो यानी कि आपका ये BA अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका AC होगा। तो BA कितना है सर, √3 अपॉन 2। अब देखो साइन C इज इक्वल टू आपका साइन में एक वैल्यू किसकी होती है, 60%। हो गया सर, A30 और AC आपका कितना आ गया सर, A60। तो ऐसे में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे, इन्हें राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो B आपका 90 हो गया, A आपका 30 हो गया, 90 प्लस 30 इज 120, 180 में से कर दो तो 60 आ गया। अब यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन A cos C और प्लस cos A। अब यहाँ पे जो बच्चा होगा वो यहाँ पे दो काम कर सकता है, एक साइन ए की ये वाली वैल्यू रख सकता है, देखो साइन ए का मतलब ए को परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर ये हुआ 1/2,
इंटू कॉस सी के लिए ये देखो, अब आप यहाँ पे पहले देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इंटू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इंटू परपेंडिकुलर ओवर, हो गया सर। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ सर, अब ए के लिए देखो, ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाली देखो, अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, बी सी ओवर आपका देखो ए सी इंटू बी बेस, इसके लिए अब आप कॉस में सी के लिए बेस सी ओवर, देखो आपका बी सी ओवर ए सी, कॉस ए के लिए कॉस ए के लिए बेस सी ओवर देखो आपका बी ए ओवर आपका ए सी और प्लस साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ओवर, तो देखो आपका बी ए अपॉन आपका ए सी, अब देखो आपका नाम बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर और प्लस बी ए अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, हो गया सर। तो देखो बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी क्या है सर, बी सी क्या है देखो, बी सी क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बी ए √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1/4 और प्लस 3/4, कैसे करो 4/4, एलसीएम जब आपने लिया होगा आपका, तो ये आपका ऐसे 1 + 3 आपका था 4/4 होगा, इसकी जो वैल्यू आई थी आपका ये अब आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू आपकी 1। एक तो मेथड ये था इसका, और इसी वीडियो में आपका दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए। अब आप देखो, अगर मैं सेकंड मेथड की, अगर इफ आई टॉक अबाउट सेकंड मेथड, देखो एक बार मैं इसको बना दे रहा हूँ आपका, बी राइट एंगल है सर, ए है आपका सर और सी वैल्यू क्या दी है सर, tan A = 1/√3, तो ये परपेंडिकुलर आपका, ये परपेंडिकुलर ऊपर आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जरूर लिखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना tan थीटा परपेंडिकुलर, ठीक हो गया सर। अब यहाँ ये सर tan में 1/√3 कहाँ की वैल्यू होती सर, tan 30, तो 10 से 10 कैंसिल, A = 30 डिग्री, इज इट क्लियर सर, कोई दिक्कत है बताइए। अब आपके पास देखो ना, ये आ गया परपेंडिकुलर क्या था 1 था, और ये आपका क्या था √3 ये था, ठीक है। अब मैं इधर ले जाता हूँ आपका नाम देखो, इससे देखो इससे मैं cot C निकाल देता हूँ, देखो cot C = आपका क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो देखो C के लिए परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा, तो बेस देखो आपका ना BC अपॉन परपेंडिकुलर आपका देखो AB हुआ, बेस आपका क्या होगा सर 1/√3, तो देखो cot C में 1/√3 आप देखेंगे तो कहाँ आएगा cot 60, this C = 60, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, पहली वैल्यू आपकी साइन, तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/2, और ये √3/2, या एग्जैक्टली √3/2 A1, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ये बन जाएगी आपकी कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू देखो अपन 1/√3/2 ये 1/√2 और ये 1/2 ठीक है। अब आप 10 में आ जाएंगे, 10 0 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये इन्फिनिटी होता है। इसी को जब आप रिवर्स कर देंगे, रिवर्स 0 डिग्री 30 डिग्री, थोड़ा लिख देता हूँ 45 डिग्री, सबको हेल्प मिल जाएगी अगर कोई वीडियो, तो ये देखो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देखो 10 ये कॉट के लिए कर रहे हैं, कॉट के लिए ये इन्फिनिटी हो जाएगी, पूरा रिवर्स कर, तो ये टेबल बच्चे को याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ हमने निकाल दिया,
जरूरत इस टेबल की पड़ी, देखो वो मेथड क्या था देखो, और ये मेथड क्या था, बस अब आपका ध्यान देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसलिए टीचर को मेरे हिसाब से सब कुछ बताना चाहिए। फर्स्ट पार्ट देखो क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये देखो एंगल ए इज इक्वल आपका क्या सर 30 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल आपका क्या सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। साइन अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी दो फॉर्मूले चलेंगे। साइन ए की वैल्यू आपका देखो साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस ये देखो कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आपके सामने सर, ये देखो कॉस 60, उसका प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आपके सामने, और साइन 60 की वैल्यू आपका 1/1, यानी कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। 1/1 2 2 4 आपका देखो ये 3/4। ये आपका 3/4। तो देखो एलसीएम ये आप टेकन आपका देखो 4 आपका देखो 1 + 3 सेम डिनोमिनेटर होती है। जब सेम डिनोमिनेटर तो सेम न्यूमरेटर आ जाती है, तो नाम देखो ये 4/4 कितने गए 1 है। इसी में सेक की वैल्यू नहीं, इसमें हम नहीं ज़्यादा लफड़ा नहीं, इसमें जो थर्ड मेथड इतना आपने किया, और उसके बाद देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला यूज, ये इस इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। पहले ये फॉर्मूला लिख दीजिए। अब उसके बाद है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो साइन ए सिर्फ बी की जगह में सी आ गया, देखो आपका ना साइन ए कॉस ए जो आपका क्वेश्चन है, और प्लस आपका देखो कॉस, आपका देखो कॉस ए और साइन आगे ए इज इक्वल टू ए है ही, लेकिन आपका देखो बी की जगह में आपका क्या हो गया सी हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का अगर फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपका देखो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस सी हो जाएगा। तो ना तो साइन ए आपका कितना है 30 डिग्री, और प्लस ये आपका कितना 60 डिग्री, तो साइन आपका कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब है ये आपका क्रॉस चेक हो गया, रावत सर को क्रॉस चेक। फर्स्ट मेथड से भी 1 ही आया, सेकंड मेथड से भी 1 ही आया, थर्ड मेथड से भी 1 आया। इसका मतलब रावत सर इसको डू इट सर। सर इसमें सेक की वैल्यू निकाल के जरूरत ही नहीं है, आप निकालने क्यों नहीं निकाल सकते हो आप कोई जरूरी तो ना आप कहना, लेकिन उसमें अब जैसे आपने बोला बिल्कुल सही आपने बोला, आप अगर फोर्थ मेथड आप करते हैं, फोर्थ मेथड आपने क्या किया पहले सेक ए की वैल्यू निकाल, सेक ए से आप क्या करना कॉस ए की वैल्यू निकाल दें, और कॉस ए से आप क्या करते हैं साइन ए की वैल्यू निकाल दें ऐसे। तो वहां पे क्या होगा प्रोसीजर फिर सी के लिए निकालना पड़ता आपको, तो थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, बहरहाल यू कैन डू इट, प्लीज डू इट सर। थैंक यू वेरी मच।